3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इन 10 ईयर्स। बोल रहा है जो अमाउंट है हमारा वो प्रिंसिपल से 3 टाइम्स है, यानी सबसे पहले हम लेट कर ले प्रिंसिपल को, तो हमने कहा लेट द प्रिंसिपल पी मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल को पी मान लिया। तो बोल रहा है जो अमाउंट हमारा निकला है, यानी अमाउंट बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 3p हो जाएगा। और टाइम दे रखा है 10 इयर्स, यानी आपको टाइम इक्वल्स टू लिख दिया आपने 10 इयर्स। एट व्हाट परसेंट पर एनम, आपको परसेंट निकालना है कितने एनम, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है आपको, रेट। तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको यहाँ अमाउंट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एसआई को कन्वर्ट कर लोगे अमाउंट में, तो क्या होता है, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो एसआई निकल आएगा। तो आपने ये रख दिया ऐसे P इंटू आर इंटू टी। P आपको कितना दे रखा था 10, और P आपको P ही गिवन है, इसलिए आपने इसको चेंजेस नहीं करा है। अमाउंट आपका कितना हो गया, 3p माइनस p, और ये क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, p इंटू आर अपॉन 100, सॉरी 10, 3p में से p चला गया, बचा क्या 2p, और ये क्या हो गया आपका p इधर मल्टीपल में इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 10 डिवाइड में इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीपल में, ये हो गया आपका r, p से p कैंसिल, 2 10 20, यानी आपका 20% क्या आ गया, रेट आपका आ गया, निकल आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹8,000 अमाउंट टू रुपी इतने एट इतने परसेंट एनम, यानी देखिए जो आपका बड़ा नंबर होता है वो आपको पता है वो अमाउंट होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये आपका अमाउंट हो गया, गिवन क्या है हमारा, सोल्यूशन हम कर रहे हैं, अमाउंट आपका दे रखा है कितना 9,760 रुपीज, और प्रिंसिपल आपको दे रखा है ₹8,000, ये दे रखा आपको प्रिंसिपल। रेट दे रखा है क्या आपको 11%। पहले हम इतना करते हैं, इफ रेट इंटरेस्ट इज डिक्रीज, आगे बोल रहा है कि रेट को हम डिक्रीज कर दें, तो पहले हम इतना सॉल्व कर लें, हमें इसमें क्या गिवन है, हमें टी नहीं गिवन है, यानी सबसे पहले इसमें टी निकाल दें, ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब आपको क्या SI आपको नहीं गिवन है, क्योंकि आपको अमाउंट का प्रिंसिपल दे रखा है, तो अमाउंट में से आप क्या कर दो, प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो आपका निकल आएगा। P की वैल्यू दे रखी कितनी 8,000 इंटू रेट दे रखा है 11, T की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हो गया आपका 100, जीरो से जीरो कैंसिल, अमाउंट आपका कितना है 9,760 माइनस 8,000 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आप क्या करो इसको हम मल्टीपल में ले आते हैं, ये हो गया 80 और ये हो गया 11, ये क्या हो गया t आपका, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 0 6 7 1 अपॉन 80 इंटू 11, 11 के टेबल से कट करिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 0, 8 1 जा 8, 80 1 जा 80, 80 2 जा 160, यानी आपका टाइम कितना आ गया, टाइम आपका आ गया 2 इयर्स आ गया आपका टाइम, ओके, टाइम आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द रेट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज बाय 2%, यानी जो रेट आपका दे रखा वो हम 2% और क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जो रेट है वो 11% था, पहले उसको डिक्रीज कर दे 2%, तो कितना रेट हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपका 9%। तो हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, तो आपको प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आप क्या निकाल लो, SI निकाल लो फिर से। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको गिवन है, क्या गिवन है 8,000, रेट आपका क्या हो गया 9%, टाइम आपका 2 ईयर था, अपॉन में रख दिया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 9 जा 72 और 0 इंटू क्या हो गया 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आ गया 1440,
ये आ गया आपका क्या SI। आपको निकालना क्या था अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI आपका 1440 है प्लस 8000 इसमें क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 0444819 यानी 9440 अमाउंट उसको पे करना पड़ा। कितना इंटरेस्ट पे 9% इंटरेस्ट।